हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन के साथ हम नित्य घर एक मंदिर से घर की भगवान की सेवा के पश्चात एक छोटी सी कथा वैष्णव का जीवनी, ब्रज की रसिकाचार्य वैष्णव जीवनी को हम आपको श्रद्धांजलि के तौर पे प्रतिदिन यूट्यूब में अपलोड करते हैं। तो अभी हमारे जो चल रहे हैं आचार्य श्री जीव गोस्वामी का जीवनी, तो इससे पहले हम लोग ने पहला पार्ट अपलोड कर चुके हैं। तो शुरू का सबसे पहले हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव तथा परम गुरुदेव गुरु संप्रदाय गुरु वर्ग एवं चारों संप्रदाय के हमारे साधु संत महंत जो जहाँ पे जिस अवस्था में हैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम सुन रहे हैं जीव गोस्वामी। कल हम लोग सुने थे कि जीव गोस्वामी जी विद्यार्थी जीवन में वैराग्य था और बहुत ही स्कॉलर स्टूडेंट था। कल हम लोग ने काफी कुछ सुने। एक दिन देखिल लक्षित श्रीकृष्ण चैतन्य बोली हईला मूर्छित, धरणी लोटाए धैर्य धारण न जाए, मुखे वक्ष भासे दुई नेत्र धराए। इस तरीके से जीव गोस्वामी का जो भाव थे, तब से गौर निताय की स्वप्नादिष्ट मूर्तियां छाया की तरह उनके आगे पीछे बने रहते थे। संसार के प्रति उदासीनता के भाव उन पर सदा छाया रहता था। परिवार के प्राचीन आश्चर्य का लोप हो जाने पर भी उनके पास अपने और परिवारों को भरण पोषण के लिए पर्याप्त धन था, पर उन्होंने अपने धन संपत्ति की ओर कभी मुड़कर नहीं देखा। वे अपनी माँ और अन्य लोगों के मुख से सुनते अपने दोनों पितृत्व का त्याग और वैराग्य की कहानी, और उनका हृदय एक अपार्थिव पुलक से बार बार शेर उठता। उनका दिव्य आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींचती जान पड़ता। वे उनके दर्शन के लिए उद्विग्न हो उठते, पर दर्शन तो दूर उनके संवाद के लिए भी उन्हें निराश होना पड़ता। किसके लिए? न गौर निताय गौरांग महाप्रभु के लिए और नित्यानंद महाप्रभु के। ये सारे धन संपत्ति, ये सारे सब कुछ करके अब उन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करके नवद्वीप से बहुत से लोग पहले वृंदावन जा चुके थे। उनके लिए भी कोई सुयोग मिलने पर वो नवद्वीप से वृंदावन जाना आसान था। नवद्वीप उस समय विद्या के प्रधान केंद्र भी था। कई सारे आचार्यों से हम लोग सुन चुके हैं और कई सारे ग्रंथों में ऑक्सफोर्ड की तरह उस टाइम माना जाता था गौरांग महाप्रभु, सुने हम लोग ने। तो इसीलिए उन्होंने वेदांत आदि अध्ययन के छल से नवद्वीप जाने का विचार किया। वे पहले कुछ आत्मियों के सज्जनों के साथ नौका द्वारा हतियावाद के अंतर्गत प्रेम भाग वाले अपने घर गए। कुछ दिन वहां रहकर केवल एक नौकर के साथ ले चल पड़े नवद्वीप की पदयात्रा पर। सज्जनों की उन्होंने पहले ही नौका से वाकला वापस भेज दिया। नवद्वीप जाते समय उनका नैष्ठिक ब्रह्मचारी का वेश था। उनके हाथ में जप की माला थी और कंधे पर लटक रहा था भिक्षा की झोली। वे गृह छोड़कर जा रहे थे, उत्तर जीवन में फिर कभी संसार में लौटकर न आने का दृढ़ संकल्प लेकर।
नवद्वीप में नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में नवद्वीप पहुंचते ही सहसा उनका भाग्य सूर्य उदय हुआ। खड़दह से नित्यानंद प्रभु कई दिन पूर्व सदल बल वहां आए थे और श्रीवास पंडित के घर ठहरे हुए थे। मानो श्रीजीव पर कृपा करने के उद्देश्य से ही उन्होंने नवद्वीप का यात्रा की थी और उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जीप नवद्वीप में पैर रखते ही वे शुभ संवाद मिला कि वे भाव विभोर अवस्था में उल्टे सीधे पैर रखते झट आ पहुंचे श्रीवास पंडित के घर और लौट गए नित्यानंद प्रभु के चरणों में। रूप सनातन भातृपुत्र के अपने चरणों में पढ़कर देख नित्यानंद का आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। उदंड नित्य कीर्तन करते हुए उन्होंने अपना चरण उनके मस्तक पर रखा और आशीर्वाद दिया। उन्हें अपने साथ ले जाकर गौर लीला के चिन्ह स्थानों का दर्शन कराया। महाप्रभु के स्मृति से परिपूर्ण उनके एक एक लीला स्थली को दर्शन कर जीव भाव समुद्र में खो गए। दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु के से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपकी कृपा से महाप्रभु आदि का लीला के सभी स्थानों दर्शन कर लिया। आप आज्ञा दे नीलाचल जाकर उनकी अंत लीला स्थलों की दर्शन कर आने की। वहां से लौटकर मेरी इच्छा है आपकी दास रूप में आपकी चरण छाया में रहकर साधन भजन करने की। आप मुझे अंगीकार करने की कृपा करें। पर नित्यानंद महाप्रभु तरुण जीव को मुखारविंद की दिव्य कांति, तीक्ष्ण नासिका, प्रशस्त ललाट को तेजस्वी और नेत्र को भावमय उद्दीपना देख भूल ना हुए उन्हें भविष्य के वैष्णव समाज के नायक के रूप में पहचानने में उन्होंने उन्हें प्रेम से आलिंगन करते हुए कहा, शीघ्र ब्रजे करहो प्रयाण तुम्हार वंशे प्रभु दिया छेन स्थान। अर्थात तुम्हारे वंश को प्रभु ने अशेष कृपा किया कि वृंदावन की सेवा का अधिकार सौंपा है, इसलिए तुम वृंदावन जाओ, वहीं तुम्हारा प्रकृति कार्य क्षेत्र है। तुम्हारे पितृ रूप में सनातन प्रभु के आदेश से वहां रहकर भक्ति धर्म का प्रचार कर रहे हो, तो तुम जाकर उनका सहायता करो। उनके पश्चात तुम्हें ही महाप्रभु द्वारा प्रचारित वैष्णव धर्म के प्रचार का गुरुतर भार संभालना है और तैयारी करना है। उसकी दार्शनिक भित्त पर इस कार्य के लिए वेद वेदांत के अध्ययन करना आवश्यक है। इसलिए वृंदावन जाने से पूर्व कुछ दिन काशी में रहकर मधुसूदन वाचस्पति से वेदांत का शिक्षा ग्रहण करो। काशी में श्रीमान श्रीपाद जीव गोस्वामी ने कुछ दिन रह करके आचार्य श्री मधुसूदन वाचस्पति के वेदांत अध्ययन किया। जीव की अद्भुत मेधा से वाचस्पति प्रभावित हुए, प्रेम से उन्हें वेदांत का पाठ पढ़ाया और 19 वर्ष की आयु में उनके न्याय वेदांत शास्त्र में अद्वितीय होने का ख्याति काशी में चारों ओर फैल गया। काशी ते सी जीवेर प्रशंसा सर्वठाय, नाय वेदांतादि शास्त्रे एछे के हो नाय। उनके जैसा वेदांत में ज्ञानी और कोई नहीं रहा। वृंदावन आगमन पर दीक्षा, काशी में वेदांत का पाठ समाप्त करने का पश्चात वे वृंदावन चले गए। अनुमान किया जाता है कि वेदांत पढ़ने के लिए वे काशी में कम से कम 2 वर्ष रहे होंगे। वृंदावन में उस समय स्वर्णिम युग था। भक्ति की गंगा अबाध गति से
उमड़ धुमड़ करके वह रही थी जमुना, उनकी पृथ्वी नव स्थापित कृष्ण भक्ति के साम्राज्य पर शासन कर रहे थे। कृष्ण की श्री विग्रहों की स्थापना, कृष्ण भक्ति शास्त्रों के निर्माण और कृष्ण लीला संबंध स्थलियों के आविष्कार का कार्य तीव्र गति से चल रहा था। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, काशीश्वर और कृष्णदास कविराज आदि प्रधान चैतन्य महाप्रभु के परिकर वृंदावन सब पहुंच चुके थे और विभिन्न प्रकार से रूप सनातन के प्रचार कार्य में उनका हाथ बटा रहे थे। जीव को भी इस कार्य में सहयोग करने के लिए नित्यानंद प्रभु ने वृंदावन भेजा था। उन्हें प्राप्त कर रूप और सनातन अति प्रसन्न हुए। उन्हें ले जाकर सब महात्माओं से उनका परिचय कराया, सबका आशीर्वाद दिलवाया। उनकी अवस्था इस समय केवल 19 वर्ष की थी। वे सबसे छोटे और रूप सनातन के भातुषपुत्र होने के कारण तो सबके स्नेह भाजन थे। उन्हें अपने रूप, गुण, चरित्र, असाधारण पांडित्य, कृष्ण भजन और वैष्णव सेवा में अदम्य उत्साह के कारण सबको विशेष रूप से प्रभावित करने में देर ना लगी। शास्त्र चर्चा हो या उत्सव अनुष्ठान, सब में सबसे आगे हमारे जीव गोस्वामी जी रहते थे। सनातन गोस्वामी के आदेश से रूप गोस्वामी से दीक्षा ले वो उनके पास रहकर उनकी सेवा करने लगे। वे उनके लिए विग्रह सेवा की सामग्री जुटाते, सेवा पूजा में उनकी सहायता करते, उनके भोजन कर लेने पर उनका प्रसाद ग्रहण करते, उनके शयन करने पर उनका पाद संवाहन करते, उनके ग्रंथ रचना के समय पोथी पत्र जुटा कर देते, आवश्यकता होने पर विभिन्न ग्रंथों से आवश्यक श्लोकों की खोज कर देते और जब जिस प्रकार की आवश्यकता होते ग्रंथ रचना में उनकी सहायता करते हैं। जीव गोस्वामी और वल्लभ भट्ट का एक भक्ति रत्नाकर और प्रेम विलास में उल्लेख है कि जब रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु की रचना में लगे थे, दिग्विजय श्री वल्लभ भट्ट आए उनसे मिलने। उस समय जीव गोस्वामी उनके निकट बैठ के पंखा कर रहे थे। रूप गोस्वामी ने उन्हें आदर पूर्वक आसन दिया। कुछ वार्तालाप के पश्चात बलभट्ट भक्ति रसामृत सिंधु के पन्ने उलटकर देखने लगे। उन्हें निम्नलिखित श्लोकों में पिशाचो शब्दों का प्रयोग खटका। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भुक्ति मुक्ति स्फिया जावत पिशाचि हृदि वर्तते तदाद भक्ति सुखायस्त्रा कथा भयदोदयो भवेत। जब तक भुक्ति मुक्ति स्पृहा रूपी पिशाची हृदय में वर्तमान रहती है, तब तक भक्ति सुख का उदय होना संभव नहीं है। उन्होंने पिशाच शब्द श्लोक से निकालकर इस प्रकार उसका संशोधन करने के लिए बात बतानी। व्याप्नोक्ति हृदयम यावद भुक्ति मुक्ति स्पृहा ग्रह। रूप गोस्वामी ने उनके प्रति श्रद्धा और अपने दैन्य के कारण संशोधन सहर्ष स्वीकार कर लिया। जीव को उनका संशोधन नहीं जचा। उन्होंने एक नवागत व्यक्ति का गुरुदेव जैसे महापंडित और शास्त्रज्ञों की रचना संशोधन करने का साहस में भी पंडितों का शिष्टाचार के प्रतिकूल लगा। क्रोधाग्नि उनके भीतर सुलगने लगे, पर गुरुदेव उसे संशोधन को स्वीकार कर चुके थे, इसलिए वे उनके सामने कुछ नहीं कह सके। ध्यान से सुनिए।
उनके परोक्षों में उनसे तर्क द्वारा निपट लेने का निश्चय रूप कर चुपचाप बैठे रहे। वे क्या जानते थे कि जिन्होंने संशोधन सुझाया है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक दिग्विजयी पंडित है। थोड़ी देर बाद जब वल्लभ भट्ट जमुना स्नान की गए तो वो भी उनके वस्त्र आदि लेकर उनके पीछे पीछे गए। कुछ दूर जाकर क्रुद्ध और कठोर स्वर में बोले, श्रीमान, अपने भक्ति रसामृत सिंधु में जो संशोधन सुझाया वो ठीक नहीं है। गुरुदेव ने केवल दैन्यवश उसे स्वीकार कर लिया है। पंडित हक्का बक्का से तरुण की ओर देखते रह गए। कुछ अपने आप को संभालते हुए बोला, क्यों भाई, मुक्ति को पिशाच कहना तुम्हें अच्छा लगता? मुक्ति बहुत से साधकों की काम्य वस्तु है और सिद्ध चिरसंगिनी है, शोक निशानी और आनंददायिनी है। उसकी पिशाची से तुलना करना अनुचित नहीं है। जीव ने विनम्रता पूर्वक कहा, आचार्य, मुक्ति को पिशाची कहना अनुचित हो सकता है, पर उस श्लोक में मुक्ति को पिशाची कहा कि कब कहा गया है? पिशाची कहा गया है मुक्ति की स्पृहा को, जो यथार्थ है। स्पृहा या वासना चाहे जैसी हो, उसका भक्त के हृदय में कोई स्थान नहीं है। यदि वो भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाती है तो उसका भक्ति रस का शोषण कर लेते हैं और उसे उसी प्रकार अशांत बनाए रहती है। जिस प्रकार पिशाची किसी मनुष्य के भीतर प्रवेश कर उसे अशांत बनाए रखते हैं, शांत केवल कृष्ण भक्त हैं जो कृष्ण सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते हैं। भुक्ति मुक्ति कामी जितने भी है सब पिशाची ग्रस्त व्यक्ति की तरह ही अशांत है। श्लोक में पिशाची शब्द का प्रयोग किए बिना भी कम चल सकता था, पर उसके बगैर श्लोक का भाव इतने प्रभावशाली ढंग से स्पष्ट ना होता। इसीलिए पिशाची शब्द का उसमें रहना ही ठीक है। आप जीव आवेश में ये सब कह जा रहे थे, पर आचार्य पाद का ध्यान जमा हुआ था उनके पहले वाक्य पर ही। वे उसके परिपक्ष में श्लोक का फिर से परखता हुआ मन ही मन कह रहे हैं, नवजुवक तो ठीक ही कह रहा है। श्लोक में पिशाची मुक्ति का स्पृहा का कहा गया है, ना कि मुक्ति को। मेरा मन मुक्ति का प्रसंग में मात्र में पिशाची शब्द का प्रयोग से इतना उद्विग्न हो गया था कि स्पृहा को अगर ध्यान ही नहीं गया। जीव का बात काटते हुए वो बोले, तुम ठीक कहते हो। श्लोक में पिशाची मुक्ति को वासना को ही कहा गया है। भक्तों के लिए मुक्ति को वासना पिशाची को ही समान है। प्रतिभावान तरुण पंडित को सूक्ष्म दृष्टि को मन ही मन में सराहना करते हुए उन्होंने जमुना स्नान किया। स्नान के पश्चात फिर गए। रूप गोस्वामी को कुटीर पर उल्लासित हो उनसे पूछा, वो जो अल्पवयस पंडित आपके पास बैठे थे वो कौन थे? उनका परिचय प्राप्त करने का उद्देश्य से उन्हें ही आपके पास लौटकर आया हूँ। अल्प बयसे जे छिले तो माँ पासे तार परिचय हुए तू आईनु उल्लासे। रूप गोस्वामी ने पूछा, कौन है? रूप गोस्वामी ने कहा, वो मेरा शिष्य और भतीजा है, अभी कुछ ही दिन हुए देश से आए हैं। बड़ा प्रतिभाशाली और होनहार है वो। उन्होंने श्लोक को संशोधन के कारण उसके रोष का सब वृत्तांत कहा सुनाया। अंत में कहा, उसका दोष बिल्कुल नहीं था, भूल मेरी ही थी। मेरे ध्यान पिशाची शब्द में इतना उलझ गया था, स्पृहा का ध्यान ही नहीं आया। अब मेरा अनुरोध है कि आप श्लोक को उसी प्रकार रहने दे, उसमें कोई परिवर्तन ना करें।
इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे कि रूप गोस्वामी का ताड़ना, जीव गोस्वामी को किस तरीके से ताड़ रहे हैं, ये कल सुनेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पर ब्रज के रसिकाचार्य जीव गोस्वामी के जीवन में विराम देते हैं। अच्छा लग रहा है तो लोगों को सुनाइए, और दोष त्रुटि क्षमा मार्जनीय हम भागवत के श्लोक में भी बोलते हैं और इसमें भी बोलते हैं, क्योंकि गलती तो होगा ही होगा, बिना गलती का हम सुधरेंगे नहीं। तो दिन प्रतिदिन हम ऐसे करते रहेंगे और आप हमें आशीर्वाद देते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।